जैसे कि सावन की शुरुआत हो चुकी है, तो ये बताइए कि सावन का धार्मिक महत्व क्या है? देखिए, सावन महीने का नाम श्रवण नक्षत्र के नाम पर पड़ा है। अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों में श्रवण नक्षत्र जो है सावन पूर्णिमा के दिन आती है और इसी के कारण उसका नाम श्रावण पड़ा है। और भगवान शिव को एक तरह से श्रावण महीना बहुत प्रिय है। ऐसी कथाएं कहीं कहीं मिलती है कि भगवान शिव जो है सावन में एक तरह से पार्वती जी के यहाँ गए थे, ससुराल में भी गए थे। तो ये भी एक कथा जुड़ी हुई है। और विशेष करके आपके स्कंद पुराण में लिखा गया है सावन महीने के बारे में। उसके बारे में मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। द्वादशस्वपि मासेषु श्रावणो में अति वल्लभ श्रवणाहम जन्महात्म्यम तेनसो श्रवणो मतः श्रवणाक्षम पौर्णमास्याम ततो अपि श्रावण स्मृतः यस्य श्रवण मात्रेण सिद्धिः श्रावणो अप्यतः। कुल मिलाकर के सावन महीने के नाम जो है श्रवण नक्षत्र के ऊपर पड़ा है। और श्रवण का मतलब होता है सुनना। तो इस सावन महीने में चूंकि शिव के महात्म्य को सुनने से जो फल मिलता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और विष्णु शयनी एकादशी के बाद यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी के बाद विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। तो एक तरह से कहिए 4 महीने तक राष्ट्रपति शासन यानी भगवान शिव का शासन रहता है। और सावन महीने में ही समुद्र मंथन से जो हलाहल विष निकला था उससे भगवान विष पान करके सृष्टि की रक्षा की थी। तो उस समय सावन महीना में विष पान करने के कारण उनको जब ज़्यादा विष का नशा हो गया, शरीर काला हो गया, यहाँ तक कि कंठ भी नीला हो गया जिसके कारण नीलकंठ कहलाए। उस समय रावण सहित या जितने भी लोग थे देवगण लोग भगवान शिव को नहलाए, उनके ऊपर अभिषेक किए। तो श्रावण महीना में एक तरह से उन्होंने सृष्टि को एक ऊर्जा दी है। इसलिए श्रावण महीने में भगवान शिव के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। और विशेष करके आरोग्यता के दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये चातुर्मास जो व्रत होता है 4 महीने में शिव की उपासना करके हम लोग आरोग्यता को प्राप्त करते हैं। तो श्रावण महीना शिव के लिए बहुत ही उत्तम है और उनकी उपासना के लिए, चारों पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए सावन महीना का धार्मिक विशेष महत्व है। अच्छा, जो सावन में अगर हम बात करें कि शिव जी पे जल चढ़ाने का क्या महत्व है, मतलब अगर ऐसे सोमवार को जल चढ़ाते हैं तो क्या उसका जो फल मिलता है और सावन में जो जल चढ़ाया जाता है क्या समान फल मिलता है? नहीं, हर पूजन का एक विशिष्ट मुहूर्त होता है। और वैसे तो कभी भी हम भगवान को जल चढ़ा सकते हैं, उसका फल हमें मिलना ही है। लेकिन श्रावण महीना जो है, अभी मैंने आपको इस श्लोक में बताया कि श्रावण महीना भगवान को अत्यंत प्रिय है। और सावन भर यदि प्रतिदिन हम लोग जल चढ़ाएं तो निश्चित रूप से उसका विशिष्ट फल मिलता है। और उसमें भी यदि सोमवार मिल जाता है, सोमवार के दिन तो भगवान शिव की आराधना के लिए, उपासना के लिए मतलब अत्यंत उत्तम माना गया है और फलदायी माना गया है। तो सावन महीना सबसे उत्तम माना गया है। और ये 4 महीना में शिव की ही उपासना की जाती है, उनके परिवारों की, गणेश जी की, फिर दुर्गा जी का, फिर पितरों का उपासना किया जाता है। तो चातुर्मास में शिव की उपासना में विशेष करके सावन से ही आरंभ हो जाता है। और सावन में जो है एक तरह से वर्षा के कारण तमाम रोग उत्पन्न होते हैं। तो आरोग्यता की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए श्रावण में शिव की उपासना का विशेष महत्व है। सावन में जल ढालते हैं तो निश्चित रूप से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। उनका विधिवत पूजन अर्चन करते हैं तो स्वास्थ्य लाभ होता है और रोग दुख दूर होते हैं और अंत में रुद्रलोक की प्राप्ति होती है।